देखिए, चिराग पासवान ने कहा कि रिजर्वेशन एक संवैधानिक अधिकार है, यह खैरात में नहीं मिला है। लेकिन जब आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन नेगेटिव या 0 मार्क्स पे करते हैं तो ये तो एक खैरात जैसा ही है। देखिए, आपको क्यों लगता है ऐसा कि SC ST के छात्र मेहनती नहीं होते हैं, वो मार्क्स ला करके एडमिशन नहीं कर सकते हैं? अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट का कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो कभी पढ़ाई नहीं किया है, जो अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं जानता है, तो आप कहीं ना कहीं वर्क एफिशिएंसी और टैलेंट के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जो लोग योग्य हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, उनके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। क्या SC ST के लोग मेहनती नहीं होते हैं? देखिए, रिजर्वेशन जरूरी है, मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन जरूरी है SC ST के लिए। तो रिजर्वेशन का मतलब तो ये हुआ कि कॉलेज में मान लीजिए 500 सीट है, तो उनमें से 100 सीट SC के लिए रिजर्व्ड है, 100 दूसरा सीट ST के लिए रिजर्व्ड है। उसमें कोई दूसरा कैटेगरी के स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेगा, उसमें SC ST के ही स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। लेकिन निगेटिव मार्क्स पे एडमिशन लेने का क्या तुक है? यही स्टूडेंट आगे जाकर के डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। तो काम ऐसा ही होगा कि पुल बनाया और उद्घाटन से पहले टूट गया, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के टाइम में कैंची छोड़ दिया या मिस्टेक कर दिया कोई दूसरा तरह का, जो दूसरे लोगों के जान के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। अब जो लोग अपने परिजन को लेकर के, पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको थोड़ी मालूम है कि ये जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है या रिजर्वेशन कोटा से आया है, इसने तो पढ़ाई किया ही नहीं। तो एंट्रेंस एग्जाम में एक थ्रेशोल्ड मार्क या कट ऑफ मार्क्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब 0 या नेगेटिव मार्क्स एक स्टूडेंट का एडमिशन नहीं ले सकते। दूसरा बात है, चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो क्या चिराग पासवान के फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? चिराग पासवान के पिताजी भी मंत्री रहे हैं, चिराग पासवान भी मंत्री हैं। जाति आधारित, सिर्फ जाति आधारित रिजर्वेशन पे क्या चिराग पासवान को आगे भी रिजर्वेशन मिलता रहेगा? क्या सामाजिक तौर पे चिराग पासवान के साथ छुआछूत होता है? क्या चिराग पासवान के अंदर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है? देखिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया था संविधान में, तो उनका पर्पस ये था कि जो कम्युनिटी सोशल और एजुकेशनल रूप से बैकवर्डनेस में है, जो कई सालों से सोशल स्ट्रक्चर के कारण मार्जिनलाइज्ड है, मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन लाया गया था। लेकिन जो लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा करके मुख्य धारा में आ गए हैं, जो काफी रिच हो गए हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंच गए हैं, क्या उनको भी आगे रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? या उन लोगों को मिलना चाहिए जो अभी भी सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे बैकवर्डनेस झेल रहे हैं? अगर टीना डावी जो अभी DM है, उनके बच्चे को रिजर्वेशन मिलेगा, तो जो सीट SC के लिए रिजर्व था उसमें से एक सीट तो कम हो गया। तो जो भी स्टूडेंट SC कैटेगरी के, उनका तो हक मारा गया इसमें। तो इसलिए क्रीमी लेयर लाना भी जरूरी है। और बात है डिस्क्रिमिनेशन का, तो अब डिस्क्रिमिनेशन मेन रूप से देश में गांव के एरिया में ही बचा हुआ है। जो भी लोग मानसिक तौर पे पिछड़ेपन के शिकार हैं अभी भी, वही लोग जाति के आधार पे किसी का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और ये जो जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बचा हुआ है 21वीं सदी में, ये सोशल अवेयरनेस और एक प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू ही मिटाया जा सकता है। तो ये जो रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन चल रहा है, इसका 2 मुख्य मांग जो है उस पर मैं भी सहमत हूँ कि एक तो क्रीमी लेयर लाया जाना चाहिए, और दूसरा है कि एंट्रेंस एग्जाम्स में एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होना चाहिए, एक कट ऑफ मार्क्स सबके लिए होना चाहिए। 0 और नेगेटिव मार्क्स पे एडमिशन नहीं होना चाहिए।